Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Basin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish Ji, and I'm your host Meher Basin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish Ji. Hello Prem Ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today, Premji's taken his time out to be with us in the show because today is a very special email dedicated episode where I will read out the emails you've written into us and Premji will give you the best remedies, guidance, and solutions. Let's find out who sent in the first email for today. और Premji आज की पहली email जाई है. This is from Miss SL. Her date of birth is Jan 17, 1988. Place of birth is Illinois and time of birth is about 3:59 early morning. This is a concerned parent who wants to know when will she get married and settle down and will she have kids as well. They want your remedies and guidance for her. देखिए मिस एसएल, अगर आप 17 जनवरी 1988, इनका एविस्टन एलिनॉइस, इनका 3:59 AM का बर्थ है. जी. इनका स्कॉर्पियो राइजिंग है और मून साइन इनका सेजिटेरियस है. वृश्चिक लगन है और धनु राशि है इनकी. वृश्चिक लगन का लॉर्ड होता है बेसिकली मंगल एंड राशि का जो लॉर्ड है इनका गुरु है. जी. और इनको जो दशा चल रही है वो चंद्र की चल रही है जो कि 2017 से लेके जो कि नेक्स्ट ईयर मार्च 3 तक रहने वाली है. अच्छा. मून जो है इनके चार्ट में सैटर्न के साथ बैठा हुआ है तो चंद्र शनि मिल आके बेसिकली विष योग क्रिएट कर देते हैं. तो मून इज़ माइंड एंड सैटर्न क्या जी इमोशनली हमारे को डिसअपॉइंटमेंट्स देता है या हम स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ के अंदर. जन्मपत्री में काल सर्प दोष है. गुरु राहु 5th हाउस में है और केतु 11th हाउस में है. काल सर्प दोष भी जो है राहु इम्पैक्ट करता है मैरिज के ऊपर. 5वां स्थान बच्चों का जुड़ा हुआ है. गुरु फीमेल में मेल प्लैनेट होता है, ग्रैंडफादर, फादर, ब्रदर, हस्बैंड एंड द चाइल्ड. तो गुरु राहु चंडाल योग भी वहाँ पे फॉर्म्ड हो गया. तो जन्मपत्री में 3 दोषाज हैं. काल सर्प दोष है, विष योग है और गुरु राहु चंडाल योग भी है. चंद्र दशा विष योग से चलती है. चंद्र शनि जब साथ में होते हैं बट वो तो नेक्स्ट ईयर मार्च में इनका ख़त्म हो जाएगा और मंगल दशा स्टार्ट होने वाली है क्योंकि ये मांगलिक भी है. मंगल में ही बैठा हुआ है एंड मार्च ही आपकी शादी के योग को भी एक्टिवेट करता है. राइट. बट अगले साल मार्च के बाद से 100% इनके मैरिज के योग बनने शुरू हो जाएंगे. लेकिन जो इनकी कुंडली में जो दोषाज हैं उनको इनको रेक्टिफाई करना चाहिए क्योंकि जब तक वो रेक्टिफाई नहीं होंगे योग तो बनते हैं लेकिन उन योग को मोनेटाइज भी करना चाहिए. वो भी एक चीज़ होती है. So Premji, what would be the remedies for that and can she do it or can the mother also do something for her? रेमेडीज़ के लिए इनको तो देखिए भाई, एक तो काल सर्प दोष की पूजा करानी चाहिए मंडे के दिन, जिस दिन अमावस होती है, सोमवती अमावस. वो इनकी फैमिली या ये खुद कराए जाके. अच्छा. शी शुड बी पार्ट ऑफ दैट सेरेमनी. ओके. गुरु राहु चंडाल योग की भी पूजा इनको करानी चाहिए जिससे बेसिकली बृहस्पति का जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव रहे. एक पुखराज पहने 5 से 6 कैरेट का अपनी इंडेक्स फिंगर में थर्सडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में, जिससे जो है इनका लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए. और इनको शंकर भगवान की भी पूजा करनी चाहिए. मंडे के दिन शिवलिंग पे मिल्क और वाटर चढ़ाएं. 16 सोमवार करें. एक टाइम खाना खाएं दिन के वक्त. फल फ्रूट जूसेस लें तो दैट कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट. Thank you, Premji. So, like Premji is advising you that yes, your daughter is going to get married and she'll have a very happy married life. You are going to be a wonderful grandmother. Along with that, the remedies that Premji has mentioned, she needs to do them herself. Kal Sarp Dosh ki puja, you can go to a temple. She needs to be a part of that puja. A Panditji can perform it just with a few family members. Along with that, she needs to start wearing a pukhraj and be vegetarian on Monday because she needs to do Shivji ki puja on Monday. And wishing you and her the very best. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the first 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Aries for this week. Premji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए आपको चैनल करना है अपनी एनर्जी को स्ट्रक्चर गोल्स की तरफ रादर देन आप उसके ऊपर उनको रश करें. लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी जिसमें टेस्ट किया जाएगा आपको बेसिकली आपकी पेशेंस को.
फाइनेंशियल मैटर्स आप लोगों के इम्प्रूव होंगे, लेकिन थोड़ा से आपको अपनी चॉइसेस को थोड़ा सा डिसिप्लिन करना पड़ेगा। पर्सनल रिलेशनशिप में बेनिफिट होगा, लेकिन कहते हैं एक एक्टिव लिसनिंग चाहिए अपने पार्टनर को, या अपने रिलेशनशिप में जिसमें भी आप हैं तो उसको सुनिए। फिज़िकल जो है आपका जो स्टेमिना है उसके ऊपर थोड़ा उसके ऊपर काम कीजिए, रूटीन में जो एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करिएगा। और प्रेम जी, हाउ अबाउट द प्रेडिक्शंस फॉर टॉरस? टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर आपने थोड़े से जो है प्रैक्टिकल जो डिसीजंस हैं वो फेवर करेंगे, जिसमें आपकी स्टडी प्रोग्रेस भी होगी। रीविजिट करिएगा सेविंग प्लान्स को, रीअसेस करिएगा अपनी जो इनकी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं। वर्क प्लेस पे हार्मनी जो है इम्प्रूव करेगी थ्रू आउट, जो भी आप मिलजुल के काम करेंगे। हार्टफेल कन्वर्सेशन से आपके जो बॉन्ड हैं आपके रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। थोड़ा टाइम रिलैक्सेशन के लिए निकालिए ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस को भी मेंटेन कर पाएँ। एंड जेमिनी? जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, मोमेंटम बिल्ड होगा आपके प्रोफेशनल मैटर्स में। थोड़ा सा आपको अडेप्ट भी करना चाहिए सिचुएशन को। आपके जो आइडियाज़ हैं वो गेन करेंगे इंटेंशन में, जब आप उसको प्रेजेंट जो है बड़ा क्लियरली करेंगे किसी के भी सामने। बट अवॉइड करिएगा अपनी एनर्जी को क्रॉस करते समय, थोड़ा सा सोच समझ के बात करनी चाहिए इनको। सिबलिंग जो कोई क्लोज कांटेक्ट है आपकी मदद के लिए आपकी एडवाइस भी ले सकता है। मेंटल क्लैरिटी आपकी इम्प्रूव होगी अगर आप माइंडफुल थोड़ी सी जो मेडिटेशन या किसी तरह भी कोई प्रैक्टिस करेंगे। कैंसर? कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए, आपका जो फोकस है वो टुवर्ड हो जाएगा सिक्योरिटी और इमोशनल ग्राउंडिंग की तरफ इस वीक के अंदर। फाइनेंशियल जो अवेयरनेस है वो आपका असेंशियल रहेगा इस वीक के अंदर। करियर ग्रोथ आप लोगों की डेवलप होगी क्वाइटली बिहाइंड द सीन्स के ऊपर। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है आपने। रेस्ट और जो नरिशमेंट है जो आपकी जो की है इस वीक के अंदर, जिसकी वजह से आप सेंटर में भी रहेंगे। सो प्रेम जी, हमारे पास अगली मेल जो आई है, दिस इज फ्रॉम Mr. AM. His date of birth is Jan 29th, 1989. Place of birth is Dubai and time of birth is 3:55 in the evening. He wants to find out about the job and the future for his son. Would his son have his own house, and also will he have any children? This is a concerned parent and wants your help and guidance. देखिए मिस्टर AM, अगर आप 29 जनवरी 1989 इनका दुबई UAE 3:55 PM का बर्थ है। इनका मिथुन लगन है और जिसमें तुला राशि है इनकी। जमनाई राइजिंग है और मून साइन इनका लिब्रा है। मिथुन लगन का लॉर्ड होता है बुध और राशि का लॉर्ड है शुक्र। दशा जो है इनको शनि की चल रही है और सैटर्न में जो है केतु का ट्रांजिट चल रहा था। अभी सैटर्न में इनके वीनस ट्रांजिट करना शुरू हो गया है, जो कि बेसिकली इसी मंथ से स्टार्ट हुआ है और जो कि बहुत ही फेवरेबल टाइम है इन टर्म्स ऑफ जो है वीनस इज़ ए प्लैनेट ऑफ वेल्थ, मनी, लक्ष्मी। शनि एंड शुक्र आपको ज़मीन जायदाद देते हैं। तो ये जो 3 साल हैं शुक्र और शनि के, जो कि इस साल मार्च एंड से शुरू हुए हैं, जो कि इनके 2029 जो है सितंबर तक चलने वाले हैं। तो ये काफ़ी स्टेबल टाइम है इनकी लाइफ में, जिसमें लाइफ में बहुत बड़ी ग्रोथ और फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी दिखनी शुरू हो जाती है। तो बेसिकली तरक्की के साथ साथ मकान भी बनता है, जो कि नेक्स्ट ईयर मार्च तक इनका हो जाना चाहिए। और शनि और शुक्र जो है आपकी फैमिली एक्सटेंशन को भी लाइफ में करते हैं। तो इनका जो सवाल है कि बच्चे के जो इनके योग जो कब बनते हैं। जन्मपत्री में इनका जो राइजिंग लॉर्ड है बुध, वो सूर्य के साथ 8th हाउस में बैठा हुआ है। तो सूर्य बुध का भी वो जो योग बना हुआ है। एंड मरकरी जो है बेसिकली जब सन के साथ हो तो बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है। बट क्या होता है कि 12वां स्थान में गुरु बैठा है, तो पैसा इनका आने से पहले निकल जाता है, तो टिकता नहीं है। तो वो बुध और गुरु में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो जिसकी वजह से फाइनेंशियल जो है ग्रिप नहीं है लाइफ के ऊपर इनका। So then, Premji, what would be the remedies or solutions to do? इनको एक एमरल्ड पहन के रखना चाहिए 5 से 6 कैरेट का अपनी राइट हैंड की लिटिल फिंगर में, उसको गोल्ड के अंदर सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए इनका। गुरु 12वें स्थान में है, तो अपने वजन के 1/10 में जो है जो चने की दाल होती है उसको टेम्पल में डोनेट कर दिया जाए। अच्छा। या किसी भी रिलीजियस प्लेस को थर्सडे के दिन ट्वाइस ईयर वो किया जाए और ये होमलेस लोगों को खाना भी खिलाएं।
तो उससे भी बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। और दुर्गा चालीसा करते रहना चाहिए मंथ में 4 बार या 5 बार, खास करके वेंसडे के दिन से, तो उसमें बहुत बड़ी स्टेबिलिटी एंड पॉजिटिविटी आएगी। Thank you, Premji. So, like Premji is advising you that your son needs to start wearing an emerald. He also needs to do Durga Puja, which starts on Wednesday, which is called Durga Chalisa. You know, it's a prayer online. If he cannot remember and recite it, he can hear it. And from then on till every day, he has to do it. And of course, donation in the shelters that Premji has mentioned. And wishing you and your son all the very best. और दोस्तों वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for Leos for this week. So, Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए, आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आप काफ़ी जो है डिसीजन लेने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेटवर्किंग से, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट से आपके नए रास्ते खुलेंगे। रिव्यू करिएगा लॉन्ग टर्म अपने गोल्स को, ताकि किसी तरह की भी जब भी आप कोई बोल्ड कमिटमेंट्स करते हैं, रोमांटिक एनर्जी भी थोड़ी सी आप लोगों की पॉजिटिव और वार्म रहेगी इस वीक के अंदर, बट आप मेंटेन रखिएगा, थोड़ा सा अपने आप को अवॉइड करिएगा, थोड़ी सी कहते हैं हारमनी लेके आइएगा कि किसी तरह का भी आपका कोई अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट ना हो किसी के साथ। Virgo. वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए, जो आपके जो प्रोफेशनल मैटर्स हैं उसको थोड़ा सा प्लान करना है, ज़्यादातर आज जाकी स्पीड में आप काम करें। हिडन डिटेल्स में आपको थोड़ी सी लाइट दिखेगी, आपको थोड़ा फोकस ज़्यादा दिखेगा। आपके जो फाइनेंशियल जो है डिसिप्लिन है उसको प्रोटेक्ट करिएगा, ताकि आपकी जो डिसिप्लिन लेके आए अपने पैसे को लेके, ताकि फ्यूचर में जो स्टेबिलिटी बनी रहे। इमोशनल जो बाउंड्रीज़ हैं उसको थोड़ा सा प्लान करिएगा। जेंटल एक्सरसाइज से आपकी बॉडी को काफ़ी और आपके माइंड को काफ़ी जो है आराम मिलेगा। Libra. लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए, जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं उससे जो है आपको मीनिंगफुल जो है आप लोगों की प्रोग्रेस होगी। सोशल कनेक्शन से इंट्रोडक्शन मिलेगी, नई फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आपको थोड़ा सा फोकस बना के रखना है, रिफाइन करना है अपनी डेली हैबिट्स को, ताकि आपकी ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी आए जो है। मेंटर जो कोई सीनियर जो है आपको ऑफ़र करेगा, कोई यूज़फुल गाइडेंस भी मिलेगी इन लोगों को इस वीक के अंदर। और बैलेंस रखिएगा अपनी पर्सनल डिज़ायर्स में भी और अपनी शेयर्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। Scorpio. स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, जो आप लोगों की करियर विजिबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आप लोगों का बढ़ेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है आपको सपोर्ट करेगी लॉन्ग टर्म जो आपके एम्बिशंस हैं। अवॉइड करिएगा पावर स्ट्रगल, ताकि क्लोज किसी रिलेशनशिप के अंदर। क्रिएटिव जो आउटलेट्स हैं वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे प्रोग्रेस आपकी जो डीपर इमोशंस को लेके। और थोड़ा सा अपनी हेल्थ रूटीन को लेके थोड़ा सा वो उसके ऊपर फोकस बना के रखिएगा। और प्रेम जी अगली मेल जो आई है दिस इज फ्रॉम मिस्टर ए डी डेट ऑफ बर्थ इज December 28, 1970 प्लेस ऑफ बर्थ इज Vancouver, Canada, time of birth is about 8 in the evening. He is curious to know that will there be any promotions in his work and anything that he needs to know as advice because he would really want to figure out what is it that he can do personally for his work and finances and wants your help and guidance. देखिए मिस्टर एडी, अगर आप 28 दिसंबर 1970 इनका वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया 8 PM का बर्थ है। इनका कैंसर राइजिंग और मून साइन इनका सेजिटेरियस है, कर्क लगन है और धनु राशि है इनकी। कर्क लगन का लॉर्ड चंद्र, राशि का लॉर्ड जो है इनका गुरु होता है। और इनको बृहस्पति की दशा चल रही है और जुपिटर में वीनस ट्रांजिट कर रहा है। द बेस्ट दशा है, गुरु पंचम स्थान में बैठा हुआ है। 2017 के बाद ही करियर टेक ऑफ हुआ है और गुरु दशा 2033 तक रहने वाली है। अब गुरु शुक्र में चल रहा है, तो वीनस जो है ऑपोजिट प्लैनेट है, प्रॉब्लम्स लेके आता है। आपकी ग्रोथ नहीं होती जैसे आप अपनी काम पे अपनी प्रमोशन जो है जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं वैसा नहीं रहता। जो टाइम इनका नेक्स्ट ईयर नवंबर तक चलने वाला है। अच्छा, तो इस पीरियड में कई बार हम बहुत ज़्यादा एंग्शियस होकर अपनी नौकरी को भी छोड़ने के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, या हम ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिसमें हमारा खुद का ही नुकसान हो जाता है। तो इस टाइम के अंदर आपको लो प्रोफाइल में रहना चाहिए। ट्राई टू सेव व्हाट यू हैव। जो आप एक्सपेक्ट मत करें, क्योंकि कुछ होना नहीं है इसमें। क्योंकि जो भी आप चीज़ें करेंगे, जो भी आप करने की कोशिश करेंगे, दूसरे लोग क्रेडिट ले जाएंगे। तो दिस इज़ द टाइम, अगर आप लो प्रोफाइल में रहें और अगले साल नवंबर के बाद जैसे ही गुरु सूरज में जाएगा आपकी लाइफ में, आपके करियर में बहुत बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट आने शुरू हो जाएंगे।
बट इस पीरियड में ऑल्सो आप थोड़ा अपनी हेल्थ का खास करके ब्रीदिंग, स्टमक और सर्कुलेशन के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। So, Premji, any remedies for him? देखिए, एक तो इनको येलो सफ़ायर पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपने इंडेक्स फिंगर में। थर्सडे के दिन उसे गोल्ड में पहने, Hmm. सुबह 7 से 8 बजे के बीच में। लॉर्ड शिवा की पूजा करे, शिवलिंग पे मिल्क और वाटर चढ़ाए। मंडे के दिन वेजिटेरियस जो हैं वेजिटेरियन रहे या उपवास करें अगर ये कर सकते हैं, तो उससे काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। शुक्र ट्रांजिट में है, तो वीनस के लिए किसी भी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन पे अगर ये डोनेशन दें तो बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। So, Premji, what kind of donation? Like food, education, or marriage? देखिए, फीमेल किसी भी डिस्प्लेस फीमेल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप चैरिटी भी कर दें या किसी तरह का पैसे का भी सपोर्ट कर दें, Right. और कई बार पीपल अराउंड यू, अच्छा. फैमिली में भी सब लोग एक जैसा नहीं कर पाते, तो Hmm. कहीं पे भी अगर आप किसी फीमेल की हेल्प करें, चाहे वो पैसे से है, चाहे वो किसी भी रूप में है, तो दैट कैन ब्रिंग अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। Thank you, Premji. So, like Premji, when he mentions about donations, he's not saying that you have to go all out. Even a little bit goes a long way for you because we are trying to calm down the planets. He's suggesting for you to start wearing a Pukhraj. Make sure it's an unheated and treated good quality pure stone. You need to wear it on Thursdays. There's a small mantra that goes with it, and things will turn around for you. Or dosto, ab waqt aa gaya for us to understand from Premji the predictions for the last 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Premji, what are the predictions for Sagittarius? सैजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए, आप लोगों की डिज़ायर होगी एक्सपेंशन की, एक्सप्लोरेशन की, जो कि ग्रो करेगी इस वीक के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्गर। एजुकेशनल में आपको जो है काफ़ी फ़ायदा होगा, ट्रैवल प्लान्स बनेंगे जो भी गेन करेंगे मोमेंटम। फाइनेंशियल डिसीजन को थोड़ा सा केयरफुली इवैल्यूएट करना चाहिए। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करिए जिससे आपकी पार्टनरशिप और भी स्ट्रांग होएगी। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जो है काफ़ी आपको रिन्यू मिलेगा, आपको काफ़ी ऑप्टिमिज्म दिखाई देगा। Capricorns. कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, जो शेयर्ड रिसोर्सेज हैं जॉइंट वेंचर्स में, आपको थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए। पेशेंस बना के रखिएगा नेगोशिएशंस में, ताकि आपको काफ़ी बेटर यील्ड में आउटकम दिखे। इमोशनल जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी सरफेस होगी, तो रिस्पॉन्ड थोड़ा सा कामली करना चाहिए आपको। प्रोफेशनल कमिटमेंट्स में थोड़ी सी डिमांड और स्ट्रक्चर प्लानिंग की ज़रूरत है, और थोड़ा सा अपनी जो हेल्थ को थोड़ा सा बेटर करिए। स्लीप और स्ट्रेस को थोड़ा अच्छे से मैनेज करना चाहिए। Aquarius. एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, जो पार्टनरशिप है वो सेंटर स्टेज लेंगे इस वीक के अंदर। कॉम्प्रोमाइज़ जो है थोड़ा सा क्रिएट करेगा स्मूथर प्रोग्रेस जो आपकी पार्टनरशिप के अंदर। करियर डेवलपमेंट्स में थोड़ी सी डिमांड और टीम वर्क की ज़रूरत है। फाइनेंशियल जो बैलेंस है इनको इम्प्रूव करना चाहिए। थोड़ी सी माइंडफुल जो है स्पेंडिंग करें, ज़्यादा खर्चा मत करिएगा। थोड़ा ब्रेक लीजिए, रिचार्ज करिए अपनी मेंटल एनर्जी को भी। Pisces. पाइसेज यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, जो आप लोगों की प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव करेगी अगर आप अपने स्केड्यूल के ऊपर स्टिक रहेंगे। वर्क प्लेस में थोड़ी सी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, जिसकी वजह से इनको लॉन्ग टर्म काफ़ी फ़ायदा होगा। हेल्थ रूटीन्स में भी थोड़ा से आपको अपने आप को रिन्यू करना चाहिए। रोमांटिक मैटर्स भी आपके स्टेबलाइज हो जाएंगे अगर आप ओपन कम्युनिकेशन रखेंगे। फोकस रखिएगा स्मॉल एंड स्टडी इम्प्रूवमेंट के ऊपर, रादर दैन किसी तरह के भी जो ड्रास्टिक चेंजेस आए आपकी लाइफ में। Thank you, Premji. You came to the show, helped all the viewers understand exactly what was going on with their horoscopes, and you also gave remedies and guidance. और दोस्तों, अगर आपको लगता है that you want Premji's help in any aspect of your life, quickly write into us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying namaste. See you next week.